नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में CSAS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और आप में से बहुत से बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 29 जून शाम के 8:30 बजे तक का जो आंकड़ा है 65,343 कैंडिडेट्स जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और हम मौजूद हैं इस वक्त मिरांडा हाउस कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद है मिरांडा हाउस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा। और उनसे जानेंगे मैम कि शुरुआत हो गई है और पहले 2 दिन में ही काफ़ी बम्पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप स्टूडेंट को? नमस्कार मुनमुन जी, पहला एडवाइस तो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल मत चूकें। ये फेज़ 1 की जो रजिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ध्यान से इसको करें। सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो अपने पास रखें और बिल्कुल अच्छे से इसको भरें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब भी रजिस्ट्रेशन पे आए ये भी डरे नहीं कि कहीं रजिस्ट्रेशन बंद होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको सब तरह का मौका दे रहा है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही समय तक रहेगा। और जो भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए आप ज़रूर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है, जो उसकी बुकलेट और बुलेटिन बनी है, उसको अच्छे से पढ़ें। आपको उससे काफ़ी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। आप किसी और से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से करें। और अभी इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को मत छोड़िए, प्लीज़ भर दीजिए। ये आपका पहला जो पड़ाव है ये यही है, ये फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। जी, अब मैम फर्स्ट स्टेप तो अभी देख ही रहे हैं हम लोग कि 65,000 से ऊपर बच्चे कर चुके हैं अभी तक, जिस वक्त तक हम ये आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो सेकेंड फेज शुरू होगा और उसमें प्रेफरेंस लिस्ट जो है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और दूसरे उनको प्रेफरेंस शीट बच्चों को सेल करने के जो है वो एक तरह से बोर्ड लगाए हुए हैं। तो क्या मैम बड़ा मुश्किल है प्रेफरेंस शीट बनाना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और ड्यू की बुलेटिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको काफ़ी जानकारी उसी से मिल जाएगा। एज़ फॉर प्रेफरेंस लिस्ट, आप एक बार पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट देखिए, कोर्स पे ध्यान दीजिए, सिर्फ रैंकिंग पे मत ध्यान दीजिए। जो आप कोर्स करना चाहे, अगर आप BA जैसे मैनेजमेंट स्टडीज़ का है, आप डिफरेंट कॉलेजेस है जिसमें आप जा सकते हैं, तो आप देखिए कि कौन से कॉलेज में वो अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ये जो फ्रिंज जो कहते हैं ना कि कुछ कॉलेजेस है जिनका नाम किसी रैंकिंग में नहीं है लेकिन कुछ कोर्सेज उनके बहुत अच्छे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं और इसी हिसाब से आप कॉलेज के प्रेफरेंस डालिए। मैं जानती हूँ कि कुछ कॉलेजेस रैंक में बहुत ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, आपको लगे कि इसी कॉलेज में जाना है, तो सिर्फ कॉलेज नहीं, बिल्कुल सब्जेक्ट और कोर्स का भी आप ध्यान रखें। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में मिलते हैं, उनकी रैंकिंग में वो नहीं आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कोर्सेज आपके लिए यूज़फुल रह सकते हैं। जी, तो मैम मैक्सिमम प्रेफरेंसेस बनाना स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है या एक लिमिटेड प्रेफरेंसेस? नहीं, मैक्सिमम बनाएं, क्योंकि आपका कहीं पे हो जाएगा तो अपग्रेडेशन के लिए आपको एक मौका तो ज़रूर मिलता है, इसलिए आप मैक्सिमम भरें। प्रेफरेंस भरने में आपको क्या दिक्कत है? आप कॉलेज देख लीजिए, कोर्स देख लीजिए, उस हिसाब से नंबर 1 नंबर 2 देखिए। जैसे आपने मिरांडा हाउस पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया एज नंबर 1, तो आप नंबर 2 में मिरांडा हाउस हिस्ट्री को चूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह से सारे प्रेफरेंसेस को कॉलेजेस के हिसाब से और लेटेस्ट से कॉलेज के मतलब दूसरे कॉलेजेस से उसके हिसाब से आप बनाएं, कोर्सेज को भी बनाएं। और इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल रेस से बाहर नहीं होंगे। और जब सब सारे प्रेफरेंस आपको अलाउड है तो आप क्यों नहीं भरेंगे? आप भरिए उसको थोड़ा पेशेंस के साथ। बहुत जल्दी आप अपना हार मत मान लीजिए, अच्छा मैंने तो भर दिया अब ये ख़त्म है, मुझे फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं बस हो गया, हम अब थक गए हैं। और मैं समझ सकती हूँ, एक 12th का एग्ज़ाम लिया, फिर CUET का एग्ज़ाम है, फिर ये फॉर्म फिलअप है, तो बहुत कुछ उन पे प्रेशर है। लेकिन पेरेंट्स को मैं कहूँगी साथ बैठ जाएँ और अच्छे माहौल में, खुशी के माहौल में एक पूरा लिस्ट बना दे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ये अपने पास लिख के रख लें। और पूरा जो है एक पूरा बोर्ड बना दे, विजन बोर्ड, जिसमें ये कॉलेज है, ये उसका कोर्स है, ये मैं करूँगी। तो अगर पहले से आप सारा बना देंगे तो फिर उसको जब सेकंड स्टेप में आप प्रेफरेंस में आएंगे तो आपके लिए वो यूज़फुल रहेगा, अगर आपके पास एक विजन बोर्ड पूरा बना हुआ है, अपना विजन बोर्ड। मैम अगर प्रेफरेंस शीट मान लीजिए आप स्टूडेंट होती, आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आप बना रही होती, तो फिर आप कैसे बनाती? आपको अभी समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आप बिल्कुल घर पे बैठे हर कॉलेज की वेबसाइट पे देखें, सारे कोर्सेज़ को देखें। कुछ सीनियर्स भी हैं जो आपको एक फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप उनको रीच आउट कीजिए। हमने जैसे मिरांडा हाउस में एक पूरा ओपन हाउस किया था जहां हमारे स्टूडेंट्स भी सारे डिस्कशन रखे हैं, अभी भी हम खुला रखेंगे, कुछ पेरेंट्स आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन
सीनियर से भी अगर बात कर सकें, स्कूल के भी सीनियर्स हैं जो कॉलेजेस में आए हैं, तो उनसे भी बात रखें और अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट आप अपने लिए बनाएं। वेदर यू टाइप इट, आप अपने कंप्यूटर पे टाइप करके वो लिस्ट बना सकते हैं, लैपटॉप पे जैसे आप काम करते हो, या हाथ से भी बना सकते हैं। इसी को मैं कहती हूँ विजन बोर्ड, कि आपको सेंटर में रखिए और देखिए प्लान ए मेरा ये है कि मैं मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगी, प्लान बी मेरा है कि आप अकॉर्डिंग टू माय CUET एंड सब्जेक्ट मैपिंग मेरा जो कोर्स है, मुझे लगता है मुझे हिस्ट्री लेटेस्ट से B कॉलेज में मिलेगा, तो आप उस तरह की मैपिंग करिए। और एक बार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करके आप बना दोगे सारे मैपिंग, तो आपके लिए इजी होगा कि जैसे ही आए सारे प्रेफरेंसेस आप जल्दी जल्दी भर सकते हो। और जब भरने के बाद आपको पूरा एग्जॉस्ट करना है, आप कहीं पे मत रुकिए, आप पूरा एग्जॉस्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट सेकेंड फेज तक आपकी सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है, क्या करना है। और बाय इटसेल्फ जो फॉर्म है वो आपको एकदम एलिजिबिलिटी अपनी दिखा देगी, तो यू विल अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको फॉर्म फिलअप में ही काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जी, एक और सवाल है मैम, वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का है, क्योंकि सबको ऑनर्स चाहिए लेकिन उनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हुए हैं तो शायद ऑनर्स ना मिल पाए, तो क्या वो प्रोग्राम को भी ऊपर रख सकते हैं प्रेफरेंसेस में? बिल्कुल, BA मल्टीडिसिप्लिनरी जो कोर्स है उसमें तो काफ़ी अच्छे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं और इससे UPSC के लिए भी उनको हेल्प मिलता है। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ ऑनर्स नहीं, आप BA मल्टीडिसिप्लिनरी में भी अपना अटेंशन दीजिए, प्रेफरेंसेस देखिए और अच्छे से उसको भरिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लैंग्वेजेस में हैं, जैसे कोई तमिल पढ़ा है, पंजाबी पढ़ा है, संस्कृत पढ़ रहा है या बंगाली पढ़ रहा है, उसके भी आपको बहुत चांसेस हैं कि उस कॉम्बिनेशन में आपको सीट मिल जाएगी, अगर आपका स्कोर उस हिसाब से नहीं है जिससे आपको कोई टॉप कोर्सेस मिले। मतलब ये है कि अपने चांसेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको मैक्सिमम प्रेफरेंसेस बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, ना हो कि बाद में लगे कि अरे ये मुझसे छूट गया। ये आप ये थॉट मत रखिए, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि सारे प्रेफरेंसेस आप अच्छे से भरिए। और एक मैम, जो प्रोग्राम कोर्सेज के लिए को लेकर जो है वो जो पेरेंट्स का कंसर्न था कि मान लिया कि अगर वो हिस्ट्री पोल साइंस कॉम्बिनेशन लेते हैं BA प्रोग्राम में, तो बाद में उनको अगर ऑनर्स डिग्री जो है वो हिस्ट्री में कर पाएंगे चौथे साल में या पॉलिटिकल साइंस में कर पाएंगे? अपना डिसाइड मेजर करके जो जिसमें मेजर कर लिया उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी वो रोका नहीं जाता है। बाद में मास्टर्स करने में उनको इजी होगा, तो मेजर तो नेचुरली उसी सब्जेक्ट में करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली अपने चॉइस के हिसाब से वो मेजर चूज़ करेंगे। तो उससे फिर ऑनर्स, और ऑनर्स करना कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है। अगर वो नहीं भी करते हैं ऑनर्स, तब भी वो मास्टर्स के एंट्रेंस तो दे ही सकते हैं इन वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। मतलब ये है कि अगर वो प्रोग्राम कोर्स में भी जाते हैं तो भी उनके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है? नहीं, उस तरह से कोई इनफैक्ट कहीं कहीं पे एडवांटेजेस भी है। जैसे इकोनॉमिक्स और मैथ्स का जो स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं, तो वो उनको प्लेसमेंट अच्छे से मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब वो ये है कि जो बाजार की जो डिमांड है उस पर वो कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उतर रहे हैं। काफ़ी कुछ है, जो कुछ कॉम्बिनेशन है जो उन्हें हेल्प करता है। और जो लोग UPSC कर रहे हैं वो लोग पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लेते हैं, तो काफ़ी उनके सब्जेक्ट जो कोर्स है वो कवर कर लेता है उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जी, एक और भी सवाल मैम पेरेंट्स का है कि अभी बताया नहीं गया है कि फ़ेज़ 1 कब तक चलेगा, इसको लेकर भी थोड़ी सी जो है वो उनको चिंता है, तो आप चलते चलते आज क्या एडवाइस करेंगे उनको? मैं कहूँगी कि अपना बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल मत डरिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वह बहुत ही स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट के बारे में ही सोच के कुछ कर रहा है। तो ये फ़ेज़ है, अभी लंबी चलेगी, इसमें बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। जब भी इसका फ़ेज़ की एंडिंग होगी उसके 1 वीक पहले आपको खबर पहुंच जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप भरना शुरू कर दीजिए, ये तो शुरू हो गया है, तो शुरुआत में ही अगर भर ले वो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी पोर्टल बहुत स्मूथ भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट मिनट तक कुछ मत रखिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम स्टूडेंट के सवालों को जवाब देने के लिए और प्रेफरेंस शीट को लेकर इतनी अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू।